मुझे पता है कि आने वाले दिनों में ये देखेंगे आपके मुस्लिम लीग नून के कम से कम 2 सेनेटर जो है ना, वो कतई तौर पर उस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी। अच्छा, ठीक है। इनमें से एक का ताल्लुक पंजाब से है, दूसरे का ताल्लुक सिंध से है। ठीक है। तो ये कतई तौर पर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, वज़ीर आला जाम कमाल साहब जो हैं वो भी आजकल बड़े मुतहरक हुए हैं। और बलूचिस्तान के अरकान असम्बली जो हैं उनमें भी ये एहसास जो है ज़ोर पकड़ रहा है कि भाई ये आसफ जरदारी और मरीम नवाज साहबा करना क्या चाहते हैं बलूचिस्तान के साथ। तो ये तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराना कोई इतना आसान काम नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी जल्दी में। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर आप सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर देंगे, उन्हें हटा के उनकी जगह किसी और को ले आएंगे, तो इससे सूबों के अंदर एहसास महरूमी बढ़ सकता है या एहसास महरूमी कम कैसे हो सकता है? इसका ये तो चंद वडेरे बड़े लोगों की पॉलिटिक्स है। सादिक संजरानी भी एक बड़ा आदमी है, अख्तर महंगल साहब भी सरदार हैं, और भी जो सारे लोग वहाँ से आए हैं सिवाय 2-4 लोगों के। एक हमारा दोस्त उनमें अनवारुल्लाह काकड़ है जो एक जिसे मैं अपर मिडिल क्लास कहता हूँ। बाकी तो सारे के सारे बड़े अमीर सरदार और इस तरह के लोग हैं। तो इससे गरीब लोगों का एहसास महरूमी जो है सूबे के अंदर वो कैसे कम होगा या ज़्यादा होगा? सब ये बड़ी दिलचस्प बात है। एहसास महरूमी जो है, ये एहसास महरूमी जो है ना, इसके नाम पर गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी खेल खेला जाता रहा है, जिन लोगों के एहसास में, आप मुझे बताएं, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे ये जो सियासी रहनुमा बड़े बड़े सरदार नवाब हैं, इनका क्या एहसास महरूमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।